मोगरे के पौधे के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ और ऐसे बहुत सारे ज़रूरी खाद भी बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मेरे मोगरे के पौधे की तरह आपके मोगरे के पौधे में भी इस तरह सैकड़ों कलियाँ बनी, पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने और ग्रोथ करता रहे। अगर आपके प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और प्लांट फिर से कलियाँ नहीं बना रहा है, तो आपके प्लांट में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। आपका मोगरा का पौधा अगर हेल्दी नहीं है तो इस टाइम पौधे में क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो मोगरे के पौधे में सबसे ज़्यादा जो काम हम शुरुआत करते हैं वो होता है फरवरी के लास्ट से लेकर वो काम हम शुरू कर देते हैं। जैसे पौधे की रिपोर्टिंग करना, पौधे में अच्छे से न्यूट्रिशन देना, पौधे की ट्रिमिंग करना, और तभी हम बहुत अच्छे से ट्रिमिंग करते हैं, यानी डीप ट्रिमिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, अच्छी रिजल्ट पाने के लिए प्लांट में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो वो मेहनत हम फरवरी महीने से कर रहे हैं और आप देख सकते हैं प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके प्लांट में एक दो कलियां आ रही हैं और एक दो फ्लावरिंग हो रही है तो आपके प्लांट को अभी पूरे दिन के धूप में रखना है, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जैसे 40-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो उस टाइम आपको सुबह से लेकर 12 बजे तक के धूप में प्लांट को ज़रूर से रखना है। ये धूप वाली प्लांट है और इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको आधे दिन के धूप में रखना है और इसके बाद इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट पे करनी है, प्लांट में अच्छे से न्यूट्रिशन देनी चाहिए और तभी जाके प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होगी। साथ ही साथ प्लांट में जो ज़रूरी काम करने हैं वो सारा ही मैं बताऊंगी और ऐसे बहुत सारे खाद के बारे में बताऊंगी जो आपके प्लांट में ढेरों फूल और कलियां लाएंगी। तो सबसे पहले प्लांट को जो ज़रूरी काम करनी है वो है कंपोस्ट देना। कम से कम 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। और मोगरा के प्लांट में अगर आप अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो प्लांट को थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में लगाना है। जैसे आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्लांट है, इसमें कैसे इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्लांट की रिपोर्टिंग किया है और इसके बाद प्लांट की ट्रिमिंग भी किया है। प्लांट को अच्छे से मैंने कंपोस्ट भी दिया है। तो अगर आप नया पौधा लगाना चाहते हैं तो कैसे प्लांट पे रिपोर्टिंग करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। मेरे प्लांट में एक स्टेम से 3-3 स्टेम्स निकले हैं। कैसे निकले हैं, मैंने प्लांट की ट्रिमिंग किया है और अभी जो ट्रिमिंग करनी है बहुत ज़्यादा डीप ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई नहीं करनी है, हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। जैसे 1-2 इंच की ट्रिमिंग कर सकते हैं। प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आप अपने हर एक ब्रांच की थोड़ी थोड़ी 1-2 इंच की ट्रिमिंग कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो उस टाइम में भी आपको यही काम करना है, थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देनी है। और इससे क्या होगा, पौधे में बहुत सारे नए पत्ते आएंगे, नए शूट आएंगे। अभी जो ट्रिमिंग करनी है, प्लांट में जितने सारे फ्लावरिंग हो चुकी है स्टेम्स हैं उन स्टेम को ट्रिमिंग करनी है और हल्की ट्रिमिंग करनी है, यानी हल्की कटाई छटाई करनी है। और इसके बाद पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन देना है, कंपोस्ट ज़रूर देना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या कावडांग कंपोस्ट हो गया। और साथ ही साथ पौधे में अच्छे से पानी का ध्यान रखना है। मोगरे के प्लांट को बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी पसंद नहीं है, आपको हल्की मॉइस्ट मिट्टी देनी चाहिए। अभी अगर आप नया पौधा लगाना चाहते हैं तो इस तरह की मिट्टी बना सकते हैं। तो मैंने एक मिट्टी का पॉट लिया है और इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल भी है। साथ में मैंने घर में जितने सारे सब्ज़ी के छिलके हैं इनको दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी के जो छिलके होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं इनमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। और साथ में जो मिट्टी दे रही हूँ यहाँ पे मैंने 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट भी लिया है। तो इस तरह आप पॉट को भरेंगे तो पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। और ये मेरा पुराना जो मोगरा का प्लांट है इसको लगा रही हूँ। आपका प्लांट अगर नया है तो आप सिर्फ कंपोस्ट और मिट्टी मिलाकर ही लगा सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, मैं जितने सारे पुराने छिलके हैं या सूखे फूल पत्ते पड़े हैं इनको भी यूज़ कर लेती हूँ और मेरी मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है। साथ में मैं जो ठंडी खाद दे रही हूँ ये आप घर में बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने एलोवेरा के पत्ती लिए हैं। मैंने यहाँ पे 4 एलोवेरा के पत्ती लिए हैं और हाफ़ टी स्पून गुड़। और एलोवेरा के पत्ती को मैंने छोटा छोटा कट करके मैंने ये खाद बनाई है। ये पत्ती जो है बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है और इसको बनाने के लिए मैंने 4 दिन इसमें रखा है। तो इसको जो बनाई है मैंने 2 लीटर पानी में 4 एलोवेरा के पत्ती और हाफ़ टी स्पून गुड़ मिलाकर 4 दिन रखा है और ये बिल्कुल खाद बनकर रेडी है। ये खाद बिल्कुल ठंडी खाद है और मोगरा के पौधे में आप भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसमें इतने सारे अमाइनो एसिड हैं, न्यूट्रिशन है और इसमें जो
न्यूट्रिशन है। ये पौधे को ठंडक भी देगी, साथ ही साथ पौधे में भर भर के ग्रोथ भी देगा और फ्लावरिंग भी देगा। तो इसका जो इस्तेमाल करना है, कम से कम 15 डेज़ के गैप में 2 बार मोगरे में ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बन जाएंगे, गर्मी की वजह से पौधे में कोई भी हानि नहीं होगी और प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ भी बनेंगी। तो मैं इस तरह के जो खाद है, घरेलू खाद, हमेशा से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 570 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप कोई भी पौधा हो, अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी ले सकते हैं और फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। मोगरे के पौधे में एक बार नया ग्रोथ आने के बाद मैंने फिर से इनकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पिंचिंग कर दिया है। तो मोगरे के पौधे में अभी जो खाद दे रही हूँ, ये जो नया ग्रोथ आ जाता है, इसके बाद इसको देना बहुत ज़रूरी है। ये है कैल्शियम। और मोगरे के पौधे में कैल्शियम देने से पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होती है। मोगरे के पौधे में जो कैल्शियम है उसकी ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ लाइम पाउडर। जो नर्सरी वाले जो कैल्शियम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, यानी चूने का जो पाउडर होता है वो पाउडर है, ये है लाइम पाउडर, और ये नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देने के लिए पहले से ही मैंने मिट्टी को हल्का गीला कर लिया है, यानी मॉइस्ट मिट्टी में दे रही हूँ। तो आप मोगरे के पौधे में इस तरह दे सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको ये जो चूने का पाउडर यानी लाइम पाउडर नहीं देना है। आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अभी जो मैं बताऊँगी। इसको इस्तेमाल करने से पौधे की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जितने सारे आप माइक्रोब्स होंगे वो कहीं गुना बढ़ जाएंगे, और आप जो भी खाद डालेंगे वो अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन पौधा ले पाएगा। क्योंकि मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनता है, पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे खट्टी दही लिया है। घर के जो पुराने जो दही होते हैं, यानी घर में अक्सर दही हम पुराना हो जाता है तो फेंक दिया करते हैं, तो उसको नहीं फेंकना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून खट्टी दही लिया है। आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो छाछ है, छाछ को भी अच्छे से घोलना पड़ेगा और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। घर में बने हुए दही है, बाज़ार का बना हुआ दही नहीं है। तो इसको अच्छे से घोल लेनी है और इसको डाइल्यूट भी करना है। तो इसको जो डाइल्यूट करना है, अगर आप यहाँ पे 1 टीस्पून दही लेते हैं तो कम से कम 3 गिलास पानी लेनी है, यानी 600 ml पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है। और इसको छान के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नीचे जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और इसके ऊपर का पानी ही इस्तेमाल करनी है। तो आप छाछ को भी इस तरह 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर अच्छे से डाइल्यूट करके पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाएगी, प्रोटीन मिलेगी और भी कई सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगी, और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो मैं इस तरह बॉटल में बनाकर रख देती हूँ और महीने में एक बार ज़रूर से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही बढ़िया है, पौधे की मिट्टी भी उपजाऊ बनेंगे। और जो भी कोई पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस पौधे में इस तरह की चीज़ें ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है, आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल जो करना है, आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर से देना है। आपको और कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है सरसों खली खाद। तो एक बार फ्लावरिंग के बाद जब पौधा नया ग्रोथ करना शुरू कर देता है तो प्लांट में ये ज़रूर डालिए। ये है सरसों खली खाद। 1 मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में डुबोकर रखना है कम से कम 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद इसको कम से कम 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। मोगरे के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी आएंगे और फ्लावरिंग भी होगी, और इसके लिए आपको ये सरसों खली खाद देनी है 15 डेज़ के गैप में एक बार। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी 40-45 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर जाता है उस जगह पे आपको नहीं देनी है। ये बहुत ज़्यादा गर्म खाद होती है। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक है, 30 टू 34 ऐसा ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको जो देनी है आपको शाम के टाइम देनी है, और जब भी देनी है मिट्टी पहले से हल्की मॉइस्ट कर दे, यानी इस खाद को डालने से पहले आपको कम से कम जैसे हाफ ग्लास पानी मिट्टी में डाल देनी है, ताकि पौधे की जो जड़ें हैं वो जले ना। और इसके बाद आपके पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग होगी। साथ में आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए। मोगरे के प्लांट को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप प्लांट को अच्छे से पानी की तेज़दार से शावरिंग करा सकते हैं। कम से कम सुबह या शाम को एक टाइम आप प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। इससे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और नए कलियाँ फिर से बनना शुरू हो जाएंगी। और आपको एनपीके यानी बैलेंस एनपीके का स्प्रे करना है। और ये जो बैलेंस एनपीके होता है इसका सिर्फ 2 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी बनाएगा
और अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है, आपने बहुत कुछ डाल दिया है और बिल्कुल परेशान है, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं है, तो इसके लिए आपको और एक खाद मैं बताऊंगी। मेरे चैनल पर आपको मोगरा के प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हिबिस्कस प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। अभी जो मैं खाद बताऊंगी इसको आपको सिर्फ महीने में एक ही बार देना है, और ये है रेड पोटैश। और ये जो पोटैश होता है ये प्लांट पे फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये केमिकल खाद है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको नहीं देनी है। यहाँ पे मैंने रेड पोटैश लिया है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, साथ में मैंने और 1 टीस्पून डीएपी लिया है। तो यहाँ पे मैंने पोटैश 2 टीस्पून लिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 टीस्पून लिया है और डीएपी 1 टीस्पून लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपके पॉट की मिट्टी में, यानी कम से कम 10 इंच के पॉट में आपको 1 टीस्पून देना है। और मिट्टी पहले से थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट रहे इस मिट्टी में देना है, और इसके बाद फिर से पानी डालना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।